राधे राधे दोस्तों, हर महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी पड़ती है। प्रत्येक एकादशी का अपना पुण्य फल होता है। दोस्तों, मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक माँ लक्ष्मी के साथ पूजा करने से पापों से तो मुक्ति मिलती ही है, घर में सुख समृद्धि बरकत बनी रहती है, लक्ष्मी की कृपा बरसती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा आपको इस दिन तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए, ना ही उनसे जुड़े अन्य काम करने चाहिए। भगवान विष्णु को भोग में पंचामृत बेहद पसंद होता है, तो इस दिन हो सके तो पंचामृत से स्नान करा के उसे अर्पण करें। उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। फल और मिठाई का भोग जरूर लगाएं। तुलसी के पत्ते के बिना भगवान विष्णु श्री कृष्ण जो हैं आपको भोग स्वीकार नहीं करते हैं, तो याद रखें, जब भी आप कोई भोग लगाएं तो तुलसी पत्र जरूर डालें। एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते, आप एक दिन पहले ही तोड़ के रख लें। पारण भी तुलसी के पत्ते से ही किया जाता है। द्वादशी पर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, तो हो सके तो एक दिन पहले रख लें। कभी बासी नहीं होता है तुलसी का पत्र, इसलिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु को चावल का एक भी दाना चढ़ाना वर्जित है। इसलिए चावल की खीर या कोई अन्य चावल से बनी मिठाई ना चढ़ाएं। पितृपक्ष में आने वाली एकादशी से पितरों का तर्पण करने से पितरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त इस व्रत को धारण करते हैं, उनके जो नरक में पड़े हुए पितर होते हैं, उन्हें भी मुक्ति मिल जाती है, और जो मनुष्य स्वयं इस व्रत को धारण करते हैं, उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस बार एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 16 सितंबर 2025 को रात्रि में 12:23 पर, और इंदिरा एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है 17 सितंबर 2025 को रात्रि में 11:40 पर। और एकादशी का व्रत हम धारण करते हैं तो सूर्योदय कालीन तिथि में, ऐसे में इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर 2025 को रखा जाएगा। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर, स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा पाठ से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। यह थी हमारी छोटी सी जानकारी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। राधे राधे।